नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम ला एजुकेशन। मैं सैनी संगम आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं लेकर के चित्रहार जी के। जी हाँ, इस पार्ट में हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, आपको क्लासें दे रहे हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको नई क्लासें, नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपने पीछे की क्लासें नहीं ली हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे जाकर के आप पीछे की जो क्लास है वो देख सकते हैं। इसी के साथ आइए लिए चलता हूं मैं आपको आज की क्लास की ओर, चित्रहार जी के। मन सुधावे जरा दुख मिट जावे, हेलो सुनो रामा पीर, घणी घणी खमा थाने राम सारुणी चेरा धनिया, घणी घणी खमा थाने राम सारुणी चेरा धनिया। रामदेव जी का जन्म। लोक देवता रामदेव जी का जन्म विक्रमी संवत 1462 भाद्रपद शुक्ल दूज के दिन तोमर वंशीय राजपूत तथा रुणीचा के शासक अजमल जी के घर हुआ। उनकी माता का नाम मेणादे था। कहा जाता है कि एक बार कुछ किसान खेत में बीज बोने जा रहे थे कि उन्हें अजमल जी रास्ते में मिल गए। किसानों ने निसंतान अजमल जी को सुकून खराब होने की बात कहकर ताना दिया। दुखी अजमल जी ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में अपनी व्यथा प्रस्तुत की। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर उन्हें आश्वस्त किया कि वे स्वयं उनके घर अवतार लेंगे। बाबा रामदेव के रूप में जन्मे श्री कृष्ण पालने में खेलते अवतरित हुए और अपने चमत्कारों से लोगों की आस्था का केंद्र बनते गए। बाबा का संबंध राजवंश से था, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन शोषित, गरीब और पिछड़े लोगों के बीच बिताया। उन्होंने रूढ़ियों तथा छुआछूत का विरोध किया था। रामदेव जी का विवाह है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के राजा दलजी सोढ़ा की बेटी नेतलदे के साथ हुआ था। कहा जाता है कि पक्षाघात के कारण नेतलदे पंगु हो गई थी, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार होते ही रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से उसकी पंगुता दूर हो गई थी। जब वह रामदेव जी के साथ अपने पैरों से ठीक तरह से चलकर फेरे लेने लगी तो ऐसा देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। बहन डालीबाई। डालीबाई नाम की मेघवंशी कन्या का रामदेव जी ने अपनी बहन की तरह रखकर पालन पोषण किया और उसे अपनी धर्म की बहन माना। तत्कालीन समाज में जहां सामाजिक भेदभाव चरम पर था, वहां रामदेव जी द्वारा अछूतोद्धार का अनुकरणीय कार्य किया गया। रामदेव जी ने अपनी भक्त डालीबाई को समाधि लेने की आज्ञा दी। इस प्रकार बाबा रामदेव से पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी से राम साहेब पीर। बाबा रामदेव मुस्लिमों के भी आराध्य हैं। मुस्लिम उन्हें राम साह पीर या राम साहेब पीर के नाम से पूजते हैं। रामदेव जी के पास चमत्कारी शक्तियां थी तथा उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी।
किंवदंती के अनुसार मक्का से 5 पीर रामदेव की शक्तियों का परीक्षण करने आए। रामदेव जी ने उनका स्वागत किया तथा उनसे भोजन करने का आग्रह किया। पीरों ने मना करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने निजी बर्तनों में ही भोजन करते हैं, जो कि इस समय मक्का में हैं। इस पर रामदेव मुस्कुराए और उनसे कहा कि देखिए, आपके बर्तन आ रहे हैं। और जब पीरों ने देखा तो उनके बर्तन मक्का से उड़ते हुए आ रहे थे। रामदेव जी की क्षमताओं और शक्तियों से संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें राम साहेब पीर का नाम दिया। रामदेव की शक्तियों से प्रभावित होकर 500 पीरों ने उनके साथ रहने का निश्चय किया। उनकी मज़ारें भी रामदेव जी की समाधि के निकट स्थित हैं। रामदेव जी की समाधि। बाबा रामदेव जी ने अपने संकल्पित कार्य पूर्ण कर जीवित समाधि लेने का निर्णय किया। रामदेव जी ने समाधि लेने की तैयारी की और शोक संतप्त जन समुदाय को आध्यात्मिक उपदेश दिया। साथ ही ज्ञानोपदेश देकर मोह ममता से दूर करने का प्रयास किया। बाबा रामदेव जी ने आशीर्वाद दिया कि हर युग में श्रद्धालुओं द्वारा आस्था पूर्वक स्मरण करने पर उनके दुख हरण करता रहूंगा। और अंततः विक्रमी संवत 1515 में राम सरोवर पाल रुणेचा जैसलमेर में जीवित समाधि ले ली। समाधि स्थल को रामदेवरा कहा जाता है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर एवं मेले। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, विराटिया खुर्द, सुरतखेड़ा चित्तौड़ एवं छोटा रामदेवरा गुजरात स्थित हैं। रामदेव जी के समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर पर भाद्रपद माह में एक भव्य अंतर प्रांतीय मेला लगता है, जिसे भादवा का मेला कहते हैं। इस मेले में देश के हर कोने से लाखों हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु यात्रा करते हुए पहुंचते हैं। बाबा के समाधि स्थल पर सब नमन करते हैं। आइए जानते हैं रामदेव जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य। 1931 ईस्वी में रामदेव जी की समाधि पर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने मंदिर बनवाया था। बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक रामदेवरा में लगता है। रामदेवरा का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी को मुस्लिम भक्त राम साहेब पीर व हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। रामदेव जी की फड़ रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है।
लोक देवताओं में से सबसे लंबा गीत रामदेव जी का ही है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखीजा कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह पगलिये यानी पद चिन्ह है। इनकी पंचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। उनकी रचना का नाम 24 वाणियां है।